बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। खबरों की तफसीलात का आगाज़ करते हुए सबसे पहले खबर शामिल करते हैं पंजाब से, जहां पर पंजाब भर की तरह खानेवाल में भी स्मोक में इजाफा होता जा रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर मंसूर का शहरियों को पैगाम में क्या कहना था, जानते हैं आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात इस हवाले से आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह खानेवाल में भी स्मोक में जो है दिन पर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। इस पे बात कर लें असिस्टेंट डायरेक्टर मंजूर गिल से, इनसे जानते हैं कि शहरी को क्या पैगाम देने। सर बताइएगा कि स्मोक जो है दिन पर दिन इजाफा हो रहा है, इस हवाले से आप शहरी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, जब फ़िज़ा में जो है फॉग बढ़ती है, नमी बढ़ती है और उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं तो वो मिल के एक स्मॉग बनती है, जो कि सेहत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होती है। ख़ास तौर पे आँखों की बीमारियाँ और मुंह और नाक गले की बीमारियाँ जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो इस सिलसिले में जो हम महकमा ज़राअत जो है वो अपने तौर पे काश्तकारों में आगाही भी पैदा कर रहा है और काश्तकारों के ख़िलाफ़ जो लोग फसलों की बाक़ियात को जलाने में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। और इस वक्त तक ज़िला खानेवाल में तकरीबन 116 जो है मुकदमात काश्तकारों के ख़िलाफ़ दर्ज किए जा चुके हैं और 18 लाख से ज़ायद जुर्माना आयद किया जा चुका है। तो हमारी कोशिश यही है कि माहौल को बचाने के लिए जो है ताकि लोगों को सेहतमंद माहौल मिले, ये सारी तमाम कार्रवाइयाँ इसीलिए की जा रही हैं ताकि तमाम जो पाकिस्तानी शहरी हैं सबको सेहतमंद माहौल मुयस्सर हो और वो बीमारियों से महफूज रह सकें। जी बिल्कुल, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर मंजूर गिल का यही कहना था कि शहरियों को जो है मैं पैगाम देता हूँ, मास्क का इस्तेमाल करें और धुआं वाली जगह से जो बचे। अलीपुर से खबर है, जहां पर अलीपुर में THQ अस्पताल में एंटीबायोटिक के खिलाफ मुज़ाहमत की फैलाव से रोकने का आलमी हफ्ता मनाया गया। आगाही मुहिम के आखिरी रोज़ डॉक्टर गुलाम पंजतन MS THQ अस्पताल अलीपुर की सरबराही में सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें अस्पताल अमला, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, सहाफ़ी बिरादरी और मुअस्सिसीन इलाका ने शिरकत की। बाद सेमिनार अस्पताल के एडमिन ब्लॉक से मेन गेट तक आगाही वॉक भी की गई। मज़ीद जानते हैं साजिद गब्बोल से। जी साजिद गब्बोल, क्या तफसीलात है इस हवाले से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अलीपुर THQ हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक के खिलाफ मुज़ाहमत को फैलने से रोकने का आलमी हफ्ता 18 से 24 नवंबर तक मनाया गया। आगाही मुहिम के इख्तितामी रोज़ डॉक्टर गुलाम पंजतन घलू MS THQ हॉस्पिटल अलीपुर की सरबराही में सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में मौजूदीन इलाका, सहाफ़ी बिरादरी के अलावा हॉस्पिटल का अमला, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस ने शिरकत की। सेमिनार में शरीक शुरका से डॉक्टर रियाज अहमद मलिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, डॉक्टर नज़ीर अहमद फिजिशियन THQ हॉस्पिटल ने आगाही व अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि एंटीबायोटिक अद्वियात का बिलाजवाज़ इस्तेमाल क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी का बाइस बनता है। उन्होंने कहा कि अपने हाथों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें ताकि इन्फेक्शन में कमी वाक़ई हो। अद्वियात के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत में TB का इलाज मुश्किल तर बना दिया है। मुज़ाहमती TB से बचाव के लिए अपना इलाज तकमील तक जारी रखें और एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत को फैलने से रोकने के लिए अद्वियात सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तनद मुआलिज के मशवरे से करें और हिदायत के मुताबिक जारी रखें। बाद सेमिनार आगाही वाक का एहतमाम किया गया, जो कि एडमिन ब्लॉक से मेन गेट तक की गई। अलावा WHO के थीम गो ब्लू और स्लोगन सेपरेट अवेयरनेस एंड स्टॉप रेसिस्टेंस को मुख्तलिफ मकामात पर अवेज़ा भी किया गया। जी खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां पर आल पाकिस्तान डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की कॉल का ऐलान कर दिया है। आज मुकम्मल पेट्रोल पंप्स बंद होंगे। सदर जमशेद सरा का ये कहना था। फ़िलहाल एक रोज़ा हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। हुकूमत ने हमारे मुतालिबात ना माने तो फिर हड़ताल को जारी रखेंगे। हुकूमत के इक़दाम से पेट्रोल पंप्स के खर्चे पूरे नहीं होते, हमारे कमीशन को बढ़ाया जाए, ये कहना था ज़िला सदर आल पाकिस्तान डीलर्स एसोसिएशन का। जबकि डीलर्स की हड़ताल के ऐलान के बाद शहरियों का पेट्रोल पंप्स पर रश भी सामने आया है। बड़ी तादाद में शहरी पेट्रोल को बोतलों में भरवाने पहुंच गए हैं। शहर के तमाम पेट्रोल पंप्स पर शहरियों का रश देखा जा रहा है। खबर है पाकपतन से, जहां पर भत्ता न देने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने दरबार बाबा फरीद पर आने वाली खवातीन ज़ायरीन को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। ज़ायरीन का सड़क ब्लॉक करके ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज सामने आया है। वाक़या दीपालपुर रोड रागपुल के करीब पेश आया, जहां दरबार बाबा फरीद ज़ियारत करने के लिए आने वाली बस को रोक कर भत्ता तलब किया गया। भत्ता न देने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने ज़ायरीन को बस से उतार कर तशद्दुद का निशाना बनाया। खवातीन की मुदाखलत पर DSP ट्रैफिक आसिफ जमान ने एहलकारों के हमरा
खवातीन पर मुक्कों और डंडों से तशद्दुद शुरू कर दिया। इस दौरान खवातीन मुसलसल चीखती चिल्लाती रही। ट्रैफिक एहलकारों ने खवातीन को पुलिस डाले में ले जाकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सायरीन ने पाकपतन दीपालपुर रोड ब्लॉक करके ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। खबर है करोड़ पक्का से, जहां पर पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल। पंजाब भर की तरह करोड़ पक्का और गिरदोनवाह में भी पेट्रोल पंप बंद रहे। शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा है। करोड़ पक्का में पंजाब भर की तरह करोड़ पक्का में भी पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी। पेट्रोल पंप बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप बंद होने से हम बेहद तंग हैं और परेशान भी हैं, ये कहना था आवाम का। पेट्रोल की फराहमी ना होने से मजदूर तबका रोजी रोटी हासिल करने से भी महरूम हो गया। नारग मंडी से खबर है, जहां पर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत हरदिल अजीज़ शख्सियत उम्मीदवार बराए MPA PP 135 चौधरी जावेद इकबाल गवारिया ने चौधरी उसामा जावेद गौराइया, चौधरी अली अकबर राजपूत, चौधरी इफ्तिखार तबस्सुम और चौधरी वारिस अली गौराइया के हमरा पंजाब टाइम्स न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि आइंदा इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब होकर अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखूँगा, क्योंकि मेरा सियासत में आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अवामी खिदमत है। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम का म्यार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए सियासत के मैदान में उतरा हूँ। मेरे घर और दिल के दरवाजे हमेशा गरीब आवाम के लिए खुले हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत और अवामी ताकत से कामयाब होकर आवाम की खिदमत के लिए दिन रात एक कर दूँगा। गरीब आवाम की महरूमियाँ ख़त्म करना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। चौधरी जावेद इकबाल गौराइया का मज़ीद कहना था कि हल्के की आवाम का बेहद मशकूर हूँ, जो बड़ी तादाद में मेरी हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं भी उनको मायूस नहीं करूंगा, क्योंकि जो खुशी गरीब आवाम की खिदमत करके हासिल होती है उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। सियासत को इबादत समझकर करना चाहिए, कारोबार समझकर नहीं। लियाकतपुर से खबर है, जहां पर आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन का मैदान सज गया। अमन ग्रुप और इत्तेहाद ग्रुप आमने सामने आ गए। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। पोलिंग का अहतमाम रेस्ट हाउस में किया गया। अमन पोलिंग ग्रुप की असगर वसीर और इत्तेहाद ग्रुप के मोहम्मद जाफ़र जीत के लिए पुरअज़्म हैं। तमाम मुलाजिमीन के हुकूक की जंग लड़ेंगे, ये कहना था असगर वसीर का। जबकि मोहम्मद जाफ़र ने कहा कि दोस्तों के ताउन से क्लीन स्वीप करूँ का। ये भी खबर है लियाकतपुर से, जहां पर लियाकतपुर में रिश्ते के तनाज़े पर लड़ाई झगड़ा हुआ। लियाकतपुर के नवाही इलाके मौसा बब्बर सिंह के करीब रिश्ते के तनाज़े पर लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़े के नतीजे में ख़वातीन समेत 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए का ये कहना था, जबकि ज़ख्मियों को लियाकतपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको लियाकतपुर से खबर दे, जहाँ पर लियाकतपुर इंतज़ामिया का कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। 3 करोड़ 65 लाख रुपए मालियाती सरकारी अराज़ी वागुज़ार करवा ली गई है। लियाकतपुर इंतज़ामिया की 85 आबासिया में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लियाकतपुर में 3 करोड़ 65 लाख रुपए मालियाती सरकारी अराज़ी वागुज़ार करवा ली गई है। जबकि पाकपतन में मुल्ज़िमान अराज़ी पर सदरात से काबिज़ थे, ये कहना है असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली भुगत का।